Hello physiotherapy doctors, our topic cervical disc sign. We start subjective findings. Onset of pain. First finding, the patient is most commonly between 35 to 55 एज और सडनली पेशेंट को पेन होगा. पेशेंट जो है वो कंप्लेन करेगा या तो ओवर यूज़ के कारण, जैसे वो लॉन्ग टाइम कंप्यूटर यूज़ कर रहा हो या उसने लॉन्ग ड्राइव की हो तब, तो ज़्यादा देर कंप्यूटर यूज़ करने के कारण भी पेशेंट को ये पेन आने लगेगा. या फिर जैसे लॉन्ग ड्राइव की है पेशेंट ने बहुत, या फिर जैसे पेशेंट जो है उसका जो प्रोफेशन है वो ऐसा है. Second is the duration. Duration of the pain is patient may complain you that maybe for weeks and 2 to 4 weeks of onset. और इनिशियली जो है पेशेंट ज़्यादा मतलब आपको ज़्यादा हिस्ट्री नहीं देता, बताता नहीं है, लेकिन उसको पेन हो रहा होता है. एंड फ्रीक्वेंसी, जो पेशेंट है उसको उसकी जो कॉमन हिस्ट्री है वो जो रहेगी वो रिकरेंट नेक पेन प्रॉब्लम्स की रहेगी. और सीवियरिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है वैसे 1 to 2 ईयर्स के अंदर. और पेशेंट के जो सिम्टम्स है वो सिमिलर ही रहते हैं. तो फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा ड्यूरेशन पे चेंज नहीं होती पेशेंट की. एरिया ऑफ सिम्टम्स क्या क्या होंगे, मेनली जो है अपर ट्रेपीजियस का एरिया आपका, लोअर ट्रेपीजियस का एरिया, सर्वाइकल स्पाइन, ये सब या ये सारी जगह पे जो है पेशेंट को पेन होगा. पेशेंट का पेन जो है वो ट्रेपीजियस से तक ही रेडिएट करेगा, ज़्यादा रेडिएट नहीं करेगा. दैट्स वाई इट इज़ डिस्क साइन, नॉट रेडिकुलोपैथी. पेशेंट का पेन रेडिएट नहीं कर रहा है. पेशेंट आपको कंप्लेन कर रहा है कि उसको सिर्फ और सिर्फ नेक और अपर ट्रेपीजियस या लोअर ट्रेपीजियस में ही पेन है. टाइप ऑफ सिम्टम्स में क्या होगा, पेशेंट बहुत ज़्यादा स्टिफ नेक फील करेगा, पेशेंट को पेन होगा, सॉरी फॉर अदर नॉइजेस, और एकिंग पेन, शार्प पेन होगा पेशेंट को कोई भी जब मूवमेंट कर रहा है पेशेंट. स्पेशली बर्निंग सेंसेशन फील होगी, जो शोल्डर गर्डर एंड अपर बैक है स्पेशली वहाँ पे. सम पेशेंट्स हैविंग यूनिलेटरल पेन, बट ये बायलेटरली भी होता है पेशेंट्स को. सो आप डिफरेंशियल डायग्नोज ऐसे कर सकते हैं. मिसलेनियस कंडीशन में क्या होगा, पेशेंट कंप्लेन करेगा हेडेक which is very quite common, okay, associated with this condition. and जो occipital region है वहाँ से पूरा स्प्रेड होगा पेशेंट. तो समटाइम क्या सोचते हैं कि पेशेंट को माइग्रेन या फिर जो है सिंपल हेडेक तो नहीं है. तो आप चेक कर सकते हैं नेक जो फ्लेक्शन पीरियड है उस टाइम पे, या फिर जैसे पेशेंट ने बहुत ज़्यादा देर डेस्क का काम किया है या फिर रीडिंग की है या सेम सिमिलर एक्टिविटीज़ की हैं तो पेशेंट को पेन आएगा. नाउ द पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग्स. यहाँ पे आप क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन पार्ट है. फर्स्ट, पेशेंट नेक में भी ऑब्वियसली स्टिफ है तो पेशेंट जो है वो ज़्यादा टर्न नहीं कर पाएगा. शोल्डर भी स्टिफनेस होगी पेशेंट को. बैक मसल्स के अंदर स्पाज्म होगा. जो पैरावर्टिब्रल मसल्स हैं अपर शोल्डर गर्डल की उनके अंदर भी स्पाज्म होगा. पाल्पेशन की आप वीडियो भी चेक कर सकते हैं. फ्लेक्शन ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन इज़ मोस्ट जो एक्टिव मूवमेंट है. फ्लेक्शन, रोटेशन, ये दोनों स्टिफ होंगी विद लिमिटेड मोशन और पेन होगा. साइड फ्लेक्शन जो है लिमिटेड होगी बायलेटरली एंड प्रोड्यूस पेन. और एक्सटेंशन टू प्रोटेक्शन टू, प्रोट्रैक्शन में बी पेन फ्री समटाइम बट रिट्रैक्शन नोट. सो इन पैसिव मूवमेंट मसल जो है वो रजिस्टर्ड होगी, रेजिस्टेंस एंड फील जो होगी वहाँ पे जाके पेन फील होता है. स्टिफ नेक फील होगी एंड फील जो है वो एट द एक्सटेंशन एंड साइड फ्लेक्शन यूजुअली स्टिफ एंड प्रोट्रैक्शन प्रोड्यूस नो सिम्टम इवन ऑन ओवर प्रेशर. सो दिस इज़ द मेन फाइंडिंग, प्रोट्रैक्शन. रजिस्टर्ड मूवमेंट में क्या होगा, एनी मूवमेंट इन द सर्वाइकल स्पाइन like cervical spine that strongly resisted may produce typical discomfort due to stress on inflamed tissue or specific muscular pathology. So next part is the on palpation. palpation की मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है, हाउ टू palpate द cervical spine, वो आप प्लीज़ ज़रूर देखिए. tenderness usually elicited over the upper trapezius. I mentioned it earlier, upper trapezius and bilaterally mid trapezius
and muscle tension are possible, muscle spasm is there, and in most cases paravertebral muscles and shoulder girdle muscles are so stiff. So this is the part of your observation part, subjective objective. Follow me